अस्सलाम वालेकुम। आज जो बात मैं बताने वाला हूँ वो हर पाकिस्तानी के लिए सीधी और असर रखने वाली है। अगर आप ऑनलाइन दुनिया में अपने कानूनी हुकूक को समझकर खुद को महफूज रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए बिल्कुल सीधे सवाल से शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर मैसेजेस में या कमेंट्स में किसी को तंग करना, धमकाना या बदनाम करने की कोशिश करना, क्या ये वाकई एक जुर्म है? इसका जवाब आप सुन लें, बिल्कुल साफ और दो टोक है। हाँ, पाकिस्तान में ऑनलाइन हरासमेंट एक संगीन जुर्म है और इसके खिलाफ सख्त कवानीन मौजूद हैं। इस लड़ाई में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। तो फिर आपकी हिफाजत के लिए कानून कहता क्या है? आइए देखते हैं कि आपका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है क्या और ये असल में काम कैसे करता है। इस कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसे आमतौर पर पीसा 2016 कहते हैं। इसे मुश्किल अल्फाज का मजमुआ मत समझें। ये असल में डिजिटल दुनिया में आपकी ढाल है, आपका वो हथियार जो आपको साइबर बुलिंग और हरासमेंट से बचाता है। इस कानून का सेक्शन 20 खास तौर पर आपकी इज्जत की हिफाजत करता है। अगर कोई ऑनलाइन झूठी खबरें फैलाकर, आपकी तस्वीरों से छेड़छाड़ करके या गलत इल्जामात लगाकर आपको बदनाम करने की कोशिश करता है ना, तो वो इस सेक्शन के तहत सीधा सीधा जुर्म कर रहा है। और एक चीज़ जो बहुत आम हो चुकी है वो है साइबर स्टॉकिंग, जिसे सेक्शन 24 कवर करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी को मना कर चुके हैं और वो फिर भी बार बार आपको मैसेजेस भेजता है, आपकी प्रोफाइल्स पर नज़र रखता है या आपसे राब्ता करने की कोशिश करता है, तो ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। और हाँ, ये कानूनन एक जुर्म है। और सुनिए, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर कोई आपको ऑनलाइन जान से मारने की या जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की धमकी दे तो ये PKCA के साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 506 के तहत भी एक अलग जुर्म है, जिसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। मतलब साफ है, कानून ने आपको हर तरफ से महफूज किया हुआ है। अच्छा, कानून का तो पता चल गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको करना क्या है। चलिए अब कंप्लेंट दर्ज करने का आसान तरीका देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल, कंप्लेंट करने से भी पहले वो कौन सा पहला कदम है जो सबसे अहम है? अगर ये कदम गलत हो गया ना तो आपका पूरा केस कमज़ोर हो सकता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम सबूत इकट्ठा करना। उन तमाम मैसेजेस, कमेंट्स और पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट्स लें। हर स्क्रीनशॉट में तारीख, वक्त और उस शख्स का प्रोफाइल नेम वाज़े नज़र आना चाहिए। उसके प्रोफाइल या पोस्ट का URL या लिंक कॉपी करके महफूज कर लें। और सबसे अहम बात, उस शख्स को जवाब बिल्कुल मत दें। गुस्से में या जज्बात में आकर कोई भी जवाब देना आपके केस को ख़राब कर सकता है। ठीक है, आपने सबूत जमा कर लिए। अब अगला ख्याल फौरन जहन में यही आता है कि क्या अब थाने कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे? बहुत से लोग इसी डर से चुप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप घर बैठे FIA के साइबर क्राइम विंग में कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। nr3c.gov.pk पर जाकर फॉर्म फिल करें और अपने सबूत अपलोड कर दें। अगर आप चाहें तो उन्हें helpdesk@nr3c.gov.pk पर ईमेल भी कर सकते हैं या हेल्पलाइन 1991 पर कॉल करके रहनुमाई ले सकते हैं। और अगर आप खुद जाना चाहें तो हर बड़े शहर में उनके सेंटर्स मौजूद हैं। चलिए अब कुछ और ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं जो इस सारे अमल में आपकी मदद करेंगी और आपका केस मजबूत बनाएंगी। FIA को कंप्लेंट करने के अलावा एक और काम ज़रूर करें। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको तंग किया जा रहा है वहाँ भी उस शख्स को रिपोर्ट करें। हर ऐप, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम या X में रिपोर्ट का बटन होता है। इसे इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने तक वो प्लेटफॉर्म उस अकाउंट को फौरी तौर पर ब्लॉक या सस्पेंड कर सकता है। ये बात बहुत अहम है और इसे हमेशा जहन में रखें। अगर हरासमेंट का शिकार कोई खातून या बच्चा है तो FIA ऐसी शिकायत को फौरी और खुसूसी अहमियत देती है। उनके पास इस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए मखसूस डेस्क्स हैं जहां आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इस सारी मालूमात के बाद अब आप जानते हैं कि आपके पास क्या ताकत है और आपने उसे ठीक तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखें, कानून आपके साथ खड़ा है। चुप रहना या डरना इस मसले का हल नहीं है। अपने इस हक को पहचानें और इसे इस्तेमाल करना सीखें।
آپ کی ڈیجیٹل حفاظت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات ختم کریں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا وہ کون سا قانون ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں یا جو آپ کو سب سے زیادہ کنفیوز کرتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوامی حقوق پر ایسی ہی سیدھی اور صاف بات ہوتی رہے تو عوامی قانون کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اس پیغام کو لائک کریں تاکہ یہ اور لوگوں تک بھی پہنچے، اور ہاں، کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی اور اگلا ٹاپک آپ کیا سننا چاہیں گے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی